नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम पॉलिटिकल साइंस में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है विधानमंडल। क्या नाम है? विधानमंडल। तो सबसे पहले काम अपना ये होता है कि टॉपिक का नाम लिख लें आप। विधानमंडल। क्या नाम है? विधानमंडल। देखिएगा, भारत में विद्यार्थियों संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। कैसी? संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है। और संसदीय शासन व्यवस्था को जो हमने ग्रहण किया है वो ब्रिटेन से ग्रहण किया है। किससे ग्रहण किया है? ब्रिटेन का जो संविधान है उससे ग्रहण किया है। हालांकि ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, वहाँ पे केवल परंपराएं चली आ रही है। तो उन परंपराओं से हमने कुछ चीज़ें ग्रहण की है, उनमें एक संसद भी है। तो संसदीय जो प्रणाली है वो हमने कहाँ से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। लेकिन ब्रिटेन की जैसी सेम कॉपी नहीं की, उसमें काफ़ी संशोधन करके हमने हमारे भारत के संविधान में समाहित किया है। अब टॉपिक का नाम तो आपका विधानमंडल है। इसको टॉपिक को डाल के 1 मिनट छोड़ दीजिए आप, फिर मैं कुछ बातें हैं बेसिक चीज़ें वो क्लियर करा देता हूँ। संविधान का नाम आपने सुना ही है। हमारे जो संविधान है इसको विद्यार्थी संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। और ये बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। और ये संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। और इसमें जो टोटल भाग है वो कितने? 22 भाग है। और अनुसूचियां उस समय कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। और जो आर्टिकल इन 22 भाग में जो आर्टिकल छुपे हुए हैं, जिन्हें हम अनुच्छेद कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। वो 395 है। कितने हैं? 395। अब जैसे अगर भाग संख्या 1 देखते हैं हम, तो भाग संख्या 1 में आर्टिकल आएंगे 1 से लेकर 4 तक। कौन से आएंगे? ये मैं भाग का नाम लिख रहा हूं, इधर क्या लिख रहा हूं? ये अनुच्छेद का नाम लिख रहा हूं, और ये इधर इसका नाम लिख रहा हूं। और नाम मिलता है विद्यार्थियों संघ व राज्यों का प्रावधान। क्या है यहाँ पर? संघ व राज्यों का प्रावधान मिलता है यहाँ पर। फिर पढ़ते हैं हम भाग 2। क्या पढ़ते हैं? भाग 2। भाग 2 में जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं, लेकिन 5 से शुरू होता है 11 तक। 5 से लेकर 11 तक। और इसका नाम मिलता है नागरिकता से संबंधित प्रावधान। किससे? नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसमें मिलते हैं। भाग 3 में आर्टिकल आते हैं 12 से लेकर 35 तक आते हैं, और इसका नाम मिलता है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। क्या नाम मिलता है? मूल अधिकार। फिर आता है भाग संख्या 4। और भाग संख्या 4 में जो आर्टिकल आते हैं वो आते हैं विद्यार्थियों 36 से लेकर 51 तक आते हैं। और इसका नाम क्या मिलता है? नीति निदेशक तत्व। क्या नाम मिलता है? नीति निदेशक तत्व। फिर इसके बाद में इसमें एक भाग और जोड़ा गया, 4A, 4 क, जो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। और इसमें एक ही आर्टिकल आता है 51 क्लोज क। इसमें 11 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य, यानी मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है इसमें, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है। फिर इसके बाद में अगला भाग कौन सा आएगा? भाग 5 आएगा। भाग 5 में जो आर्टिकल आते हैं वो विद्यार्थियों 52 से शुरू होते हैं। कहां से? 52 से शुरू होते हैं। कहां तक? 151 तक आता है। इसका नाम संघ से संबंधित प्रावधान है इसमें। किससे? संघ सरकार, यह संघ की कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान है। तो इसमें ही आपको राष्ट्रपति पढ़ना पड़ता है। कौन से टॉपिक के बारे में? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना होता है। इसी में ही आप उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। इसी में ही आप केंद्र का जो मंत्री परिषद होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। केंद्र के मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। मतलब मैंने आपको जो विधानमंडल टॉपिक डलवाया ना, वहां तक लिंक करना चाह रहा हूं मैं आपको। मंत्री परिषद के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसमें महाधिवक्ता, सॉरी महान्यायवादी, महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में मिलता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74 मिलता है।
फिर इसके बाद में क्या आता है? संसद। पूरी इसमें संसद आ जाती है विद्यार्थियों। और संसद का जो उल्लेख मिलता है वो 79 से स्टार्ट होता है 122 और कुछ कहता है 123। हालांकि 123 में तो राष्ट्रपति के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसका उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति जो ऑर्डिनेंस जारी करता है उसका उल्लेख मिलता है, लेकिन आप 122 123 समझ लें। फिर इसके बाद में आ जाता है सुप्रीम कोर्ट। क्या आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। और ये आता है विद्यार्थियों 124 से लेकर 143 तक आ जाता है। फिर इसके बाद में आ जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केग, और इसका उल्लेख मिलता है 148 से लेकर 151 तक। तो आपने यही तो लिखा था 52 से लेकर 151 तक। तो 52 से लेकर 151 में ये सारे टॉपिक आते हैं। आपके सिलेबस में केवल इतना दे दिया भाग 5, इसका मतलब ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं आपको। लेकिन आपके सिलेबस में ज्यादातर क्या देते हैं? भारत का संविधान। क्या देते हैं? भारत का संविधान। मतलब पूरा संविधान पढ़ना है आपको, मुख्य मुख्य टॉपिक सारे पढ़ने पड़ेंगे। ओके, फिर स्टार्ट होता है विद्यार्थियों भाग 6। कौन सा? भाग 6। अब भाग 6 में जो आर्टिकल आएगा वो आएगा 152 से लेकर 237 तक। 152 से 237 तक आएगा। अब देखो इसमें किस किस बात का उल्लेख मिलता है? इसमें मिलता है एक तो राज्यपाल का, इसका राज्यपाल का उल्लेख मिलता है, और एक मिलता है इसमें एक मिनट विद्यार्थी, यहाँ पे पीएम रह गया, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का भी उसमें मिलता है। एक मिलता है यहाँ पे सीएम का उल्लेख, किसका? सीएम, मुख्यमंत्री। और एक मिलेगा वहां केंद्र की मंत्री परिषद होती है, तो यहाँ राज्य की मंत्री परिषद होती है। क्या होती? राज्य की मंत्री परिषद होती है, इसका उल्लेख मिलता है इसमें। और जिस प्रकार सेंटर में महान्यायवादी होता है आर्टिकल 76 में उल्लेख मिलता है, तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता होता है, सरकारी वकील एक प्रकार से। और वैसे टॉपिक हम अलग से पढ़ाएंगे पूरा आपको। इसी प्रकार यहां पर हम विधानमंडल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में, और आपने टॉपिक कौन सा लिखा है? विधानमंडल लिखा। तो विधानमंडल का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार हाई कोर्ट का उल्लेख मिलेगा, और लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट जिनको कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय, उनका उल्लेख मिलता है विद्यार्थी। तो भाग 6 में ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। और अभी भी कंटिन्यू हम पढ़ा रहे हैं, इसमें हमने राज्यपाल के बारे में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। और आज अपना जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? विधानमंडल है। तो विधानमंडल का उल्लेख बताओ, भारतीय संविधान के टोटल भाग कितने हैं? 22। उनमें से कौन सी भाग संख्या मिलता है? 6 में। और अगर आर्टिकल देखें तो मुझे बताना विद्यार्थियों 168 से लेकर अगर मैं 212 या 213, ये आर्टिकल भाग संख्या 6 के बीच में आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे ना? तो विधानमंडल का उल्लेख मिलता है 168 से लेकर 212 तक। और 213 में राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किसमें मिलता है? नेक्स्ट, अध्यादेश क्या होता है ये सारा मैं पढ़ाऊंगा। जिनको पढ़ा दिया अच्छी बात है, जिनको नहीं पढ़ाया उनको मैं पढ़ाऊंगा। तो ये तो यहाँ तो मिलता है राज्यपाल, राज्यपाल को हम कहते हैं गवर्नर। तो आज अपना जो टॉपिक है इसका नाम क्या विद्यार्थियों? विधानमंडल है। तो अब हम विधानमंडल के बारे में ये लिख सकते हैं कि विधानमंडल का उल्लेख संविधान में मिलता है, यस या नो? तो जिस बात का, जिस संस्था का, जिस पद का उल्लेख संविधान में मिलता है उसे हम संवैधानिक संस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? संवैधानिक संस्था। तो विधानमंडल एक संवैधानिक संस्था है। और जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है, जिस प्रकार केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? संसद होती है, उसी प्रकार राज्यों में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? विधानमंडल है। आपने अभी लिखा थोड़ी देर पहले कि टोटल अनुसूचियां कितनी वर्तमान में? 12 है। मूल रूप से कितनी थी? 8। इसमें विद्यार्थियों एक अनुसूची 7 है। कौन सी? अनुसूची 7। उसमें विषयों का बंटवारा कर रखा है। विषयों का बंटवारा बोले तो अलग अलग विषय बना रखे हैं, जैसे कुछ संघ सूची के विषय बना रखे हैं जिसे हम केंद्र सूची के विषय भी कहते हैं, यानी कि उनसे संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। किसको होता है? केंद्र सरकार को होता है। और कुछ होते हैं राज्य सूची के विषय, उन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो राज्य में कानून बनाने वाली संस्था कौन है? विधानमंडल है। इसी प्रकार समवर्ती सूची होती है। कौन सी होती है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, और दोनों में टकराव हो जाएगा तो किसका मान्य होगा? केंद्र का। तो जब आप विधानमंडल लिखेंगे
तो मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं वीएम। क्या लिखता हूं? वीएम लिखता हूं। इसके विद्यार्थियों 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। एक तो होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा, जिसे हम वीएस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वीएस। आप जैसे बार बार विधानसभा लिखोगे, उसकी जगह वीएस लिख लेना। एक होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद, इसकी जगह पे हम वीपी लिख सकते हैं। और एक होता है राज्यपाल। क्या होता है? राज्यपाल। और राज्यपाल की जगह हम जी लिख सकते हैं, गवर्नर। तो देखो, केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था का नाम क्या है? संसद है। तो संसद के भी 2 सदन होते हैं। एक तो लोकसभा। क्या होता है? लोकसभा। एक होता है राज्यसभा। क्या होता है? राज्यसभा। और एक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग होता है। जिस प्रकार सेंटर में संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है, इसी प्रकार राज्य में विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होगा? राज्यपाल होगा। जिस प्रकार सेंटर में लोकसभा होती है, जिस प्रकार सेंटर में लोकसभा होती है, राज्य में क्या होती है? विधानसभा। जिस प्रकार सेंटर में राज्यसभा होती है, उसी प्रकार राज्यों में क्या होती है? विधान परिषद होती है। जिस प्रकार सेंटर में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल होता है। लगभग इनको समान शक्तियां प्राप्त होती है, लेकिन अगर वास्तव में देखें तो इनकी शक्तियां भी अलग अलग है। फिर भाई, जैसे दूर से तो सब एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे माना कि हमारे संविधान में लिख दिया, जिस प्रकार केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक शक्तियां केंद्रीय मंत्रिपरिषद के हाथों में होगी, अर्थात प्रधानमंत्री के हाथों में होगी। इसी प्रकार राज्यों में राज्य की जो कार्यपालिका है, उसका प्रमुख तो कौन है? राज्यपाल है। ये तो, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में है? राज्य की मंत्रिपरिषद के हाथों में, यानी कि सीएम के हाथों में होती है। तो आगे हम देखेंगे विद्यार्थियों, ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलने वाला है, लेकिन इतना है कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिन विद्यार्थियों ने मेरे से संसद पढ़ी है उन विद्यार्थियों को तो बिल्कुल भी विधानमंडल पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी। उनको तो ऐसा लगेगा सर जैसे दोबारा हमें संसद ही पढ़ा रहे हैं। लिखें आप, लिखो, केंद्र में जिस प्रकार संसद होती है, केंद्र में जिस प्रकार संसद होती है, उसी प्रकार उसी प्रकार राज्य में कानून बनाने वाली कानून बनाने वाली शीर्ष संस्था विधानमंडल है। शीर्ष कैसे लिखते हैं? तो भाई शीर्ष लिखते हैं ऐसे, ऐसे लिख लो शीर्ष। ठीक है। शब्दावलियों का मुख्य रूप से हिंदी में ध्यान रखा जाता है। ठीक है, मैं तो जैसा शीर्ष, अगर आप ऐसा शीर्ष भी लिख दोगे ना, ऐसा वाला, तो भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, जैसा भी आपने लिखा है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हिंदी में विषय ध्यान रखें। विधानमंडल एक संवैधानिक संस्था है। विधानमंडल एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, तभी इसको हम संविधान, देखो संवैधानिक संस्था किसको कहते हैं? जिसका उल्लेख संविधान में मिलता हो। अब बताओ, विधानमंडल का संविधान में उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 6 में मिलता है। कौन से आर्टिकल में मिलता है? 168 से स्टार्ट होगा और 212 तक। कई जगह 213 भी लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि 213 में राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति है, लेकिन आपको पता है राज्यपाल के द्वारा जो भी अध्यादेश जारी किया जाएगा, उसको राज्य के विधानमंडल से भी बाद में पारित करवाना होता है, तो इसका भी रोल आ जाता है उसमें। लिखो, विधानमंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212/213 में मिलता है।
लिखिएगा, इन्हीं अनुच्छेदों में, मतलब 168 से लेकर 212 तक है ना, इन्हीं अनुच्छेदों में विधानमंडल की संरचना, कौमा गठन, कौमा कार्यकाल, कौमा अधिकारी अधिकारियों, संरचना, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों का उल्लेख मिलता है। देख लिया? अब देखिएगा ये जो विधानमंडल है विद्यार्थियों, विधानमंडल के बारे में जो आर्टिकल है, यह भाग लिख देता हूं यहां। भाग कौन सा है? और इन भाग में जो अनुच्छेद छुपे हुए हैं वो कौन से? 168 से लेकर 212 तक या 213 तक। ठीक है, ओके। अब एक एक आर्टिकल को देख लेते हैं। अब 168 से लेकर अगर 212 या 213 तक अगर हम पढ़ लेते हैं तो स्वतः विधानमंडल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सारी चीजें आ जाएगी, चाहे इसमें गठन की बात हो, संरचना की बात हो, इनका कार्यकाल की बात हो, इनके कौन कौन से अधिकारी होते हैं, इनके कौन कौन सी शक्तियां होती है, इनकी क्या प्रक्रिया होती है, पूरी सारी चीजें इनके भीतर आ जाती है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 168 हेडिंग डालो, अनुच्छेद 168, एक एक को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 168, देखो अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। देखिएगा, इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल होगा अर्थात इसमें विधानमंडल के गठन का उल्लेख मिलता है। 168 में किस बात का उल्लेख मिलता है? विधानमंडल के गठन का उल्लेख मिलता है। विधानमंडल के गठन का उल्लेख मिलता है। अब देखो इस विधानमंडल में कौन कौन होता है, ध्यान रखिएगा, एक मिनट सुनिएगा। हमारी संसद देखिए आपने, संसद के दो सदन है। कितने सदन है? दो सदन है विद्यार्थियों। दो कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। ये निम्न सदन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है उच्च सदन। क्या कहलाता है? उच्च सदन। ये जनता का सदन है। ये क्या है? जनता का सदन है। ये बुजुर्गों का सदन है। यह अस्थायी सदन होता है। कैसा होता है? अस्थायी। और ये कैसा होता है? स्थायी होता है। ध्यान रखना, इसके सदस्य के लिए एज 25 चाहिए। कितनी चाहिए? 25। और इसके लिए कितनी चाहिए? 30 चाहिए। तो मैंने कहा ना, जिस प्रकार सेंटर में लोकसभा होती है उसी प्रकार राज्यों में क्या होती है? जिस प्रकार सेंटर में राज्यसभा होती है, राज्यों में क्या होता है? विधान परिषद। तो विधानसभा सदस्य बनने के लिए एज कितनी चाहिए? अब बताओ, ये राजस्थान, सॉरी, मतलब राज्यों में दो सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? दो। एक तो विधानसभा है, एक विधान परिषद है, एक राज्यपाल होता है। इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। और सदन कितने होते हैं? दो। जिन राज्यों के विधानमंडल में दो सदन है उसको हम द्विसदनात्मक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्विसदनात्मक कह सकते हैं। और जिनमें केवल एक सदन है उसको एक सदनात्मक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक सदन। द्विसदन का मतलब है विद्यार्थियों विधानसभा और विधान परिषद। और एक सदनात्मक का मतलब है केवल विधानसभा, विधान परिषद नहीं। तो भारत के 6 राज्य ऐसे हैं
जिनमें विधान परिषद है। कितने हैं? 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है, बाकी में नहीं है। राजस्थान विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखना, राजस्थान विधान परिषद नहीं है। तो राजस्थान में क्या होता है? विधानसभा और राज्यपाल। तो सदन कितने हुए राजस्थान में? एक। तो राजस्थान का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। लेकिन विद्यार्थियों 6 राज्य ऐसे जिनका विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है। वो 6 राज्य कौन सा है? उसकी एक ट्रिक बना रखी है। कौन सी ट्रिक? कौन सी चाय पीते हो सुबह सुबह? वाह, टी। मतलब चाय। के का मतलब देखो विद्यार्थियों, कर्नाटक। यू का मतलब यूपी। एम का मतलब महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र, एमपी नहीं है। बी का मतलब बिहार है। और ए का मतलब आंध्र प्रदेश है। और टी का मतलब तेलंगाना है। क्या है? तेलंगाना है। तो देखिएगा, ये 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाकी में नहीं है। लिखिएगा जैसे मैं लिखाता हूं, लिखो। किसी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और एक सदन ऑब्लिक 2 सदनों से मिलकर बनता है। लिख लिया? एक सदन का मतलब क्या है? यहां पर केवल विधानसभा और राज्यपाल। और द्वि सदन का मतलब क्या है? विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल। ये तो लिखा आपने, राज्यपाल अलग होता है ना। अगला फैक्ट लिखो, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। देखो, विधानमंडल में सदन कितने हो सकते हैं? 2। कौन कौन सा? विधानसभा और विधान परिषद। विधानमंडल के 3 घटक ऑब्लिक अंग होते हैं। एक जो विधानमंडल होता है उसके अंग या घटक कितने होते हैं? 3। देखो कौन कौन से हुए। एक तो विधानसभा हो गया, एक विधान परिषद हो गया, और एक राज्यपाल हो गया। नाम लिख लो तीनों का, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। आप VS B P और G तो लिख रहे हो, लेकिन इनको थोड़ा समझ लेना किसका क्या मतलब है। लिख लिया? देखो, मैंने आपको पहले भी समझाया, भी समझा देता। विधान माना कि हम कोई बिल विधानसभा में लेकर आए। कहाँ लेकर आए? विधानसभा में। विधानसभा से पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? विधान परिषद। और इससे पारित होने के बाद में कहाँ जाएगा? यदि किसी बिल को दोनों सदन पारित कर देते हैं तो ये माना जाता है विधानमंडल ने पारित कर दिया। यानी कि विधानमंडल का वास्तविक अंग तो किसको माना जाता है? विधानसभा और विधान परिषद को। राज्यपाल को तो विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है। कैसे माना जाता है? अभिन्न अंग माना। जैसे आपसे पूछा जाए भाई विधानमंडल के अंग कितने होते हैं, तो आपको 3 बताने हैं। कितने बताने? 3। लेकिन विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होता है? देखो, एक शब्दावली लिख रहा हूं मैं आपके सामने। इस शब्द को लिख रहे हैं, हमने लिखा भिन्न और अ। एक उपसर्ग है, एक नकारात्मक उपसर्ग है। कैसा है? नकारात्मक। यानी कि नहीं के रूप में इसका उपयोग ले सकते हैं हम। और भिन्न का मतलब होता है अलग, जो अलग नहीं है, जो अलग नहीं है। तो आप इसके बारे में, राज्यपाल के बारे में ये लिख सकते हैं, एक नोट डालो। नोट डालने से पहले देखो, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो MLA कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? MLA कहलाते हैं। हिंदी में इनको विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। जैसे अपना अजमेर में आप रहते हैं तो नॉर्थ का विधायक है वासुदेव नानी जी, दक्षिण का है अनीता बघेल है, ठीक है, पुष्कर का सुरेश रावत है कि नहीं? ये सब विधायक है। ये MLA है। MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ध्यान रखना, ठीक है। और इसी प्रकार जो संसद का सदस्य होता है इसको हम सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। इसी को हम MP कहते हैं। क्या कहते हैं? MP। अब ये MP 2 टाइप के हो सकते हैं, लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है, राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। लोकसभा में राजस्थान से कितने जाते हैं? 25 सांसद जाते हैं, 25 MP जाते हैं।
सांसद को क्या बोलते हैं? एमपी। एमपी का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है। तो राज्यपाल क्या विधानसभा का सदस्य होता है? राज्यपाल विधानसभा का सदस्य होता है, यस या नो? नो। क्या विधान परिषद का होता है? नहीं। और इन दोनों को ही हम विधानमंडल कह सकते हैं। तो अर्थात ये कह सकते हैं राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होता बल्कि विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। लिखिएगा, राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है, लेकिन विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। देखो अभिन्न अंग क्यों मानते हैं इसको? विधानसभा में हम कोई बिल लेकर आए, क्या लेकर आए? बिल। और बिल को विद्यार्थियों विधेयक कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं? इंग्लिश में बिल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? विधेयक। कोई भी प्रस्ताव, कोई भी बिल लेकर आए, माना एक विधानसभा में लेकर आए, विधानसभा ने पारित कर दिया, किस बहुमत से पारित करेगा वो बात की बात है। पारित हो गया, यहाँ से पारित होने के बाद कहाँ जाता है? विधान परिषद में। और इसके बाद कहाँ जाता है? राज्यपाल। राज्यपाल जब उस बिल पर साइन करेगा ना, उसके बाद में ही ये बिल कानून बनेगा। क्या बनेगा? कानून। और कानून को हम एक्ट बोल सकते हैं, कानून को हम अधिनियम बोल सकते हैं, कानून को हम विधि कह सकते हैं, कोई सी भी शब्दावली आ सकती है। तो कोई भी बिल विधि का रूप धारण कब करेगा? जब राज्यपाल उस पर अपनी सहमति देगा, स्वीकृति देगा, हस्ताक्षर करेगा, तो ही वो बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। राज्य सूची के विषय में ध्यान रखना, केंद्र सूची में कौन बनाता है? संसद। संसद में जैसे लोकसभा ने पारित कर दिया, फिर राज्यसभा, राज्यसभा के बाद में किसके पास जाता है? राष्ट्रपति की स्वीकृति देते हुए कानून बन जाता है। इसी प्रकार राज्यों में भी होता है विद्यार्थियों। तो इसको अभिन्न अंग इसलिए माना जाता है कि कोई भी बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप धारण करेगा। देखिएगा, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही, या राज्यपाल की स्वीकृति के बाद, जो भी लिखना चाहते हो आप, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही, एक मिनट सेंटेंस जमा नहीं, वापस बोलना है इसको, क्योंकि स्वीकृति के बाद ही कोई भी बिल कानून का रूप लेता है। कोई भी बिल कानून का रूप लेता है, लेता है। अब जहां आपने बिल लिखा है ना, बिल, उसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? विधेयक लिख सकते हो। और जो आपने कानून लिखा है उसके ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप? अधिनियम, एक्ट या विधि। एग्जाम में कोई सी भी शब्दावली आ सकती है। अब बताओ, विधानमंडल में कितने सदन होते हैं? दो। कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। तो इनमें से निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। उच्च सदन विधान परिषद। लिखिएगा अगला फैक्ट, विधानमंडल में दो सदन होते हैं। विधानमंडल में दो सदन होते हैं, और दोनों के नाम लिख लो। एक का नाम विधानसभा, एक का नाम विधान परिषद। एक का नाम क्या है विद्यार्थियों? विधानसभा। और एक का नाम क्या है? विधान परिषद। इसे निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? निम्न सदन। और इस वाले को क्या बोलेंगे? इसे युवाओं का सदन भी कहते हैं। इसे बुजुर्गों का सदन कहते हैं। इसे अस्थायी सदन कहते हैं।
इसे स्थायी सदन कहते, लिखते रहो, इसे स्थायी सदन भी। एक नोट डालें, नहीं लिखा ये, चलो जल्दी उतारने में क्या है, ये वहीं लिख लो जहां विधानसभा लिखा आपने। तो बार बार आप समय खराब ना करें, तो विधानमंडल को तो क्या लिख लें आप, पीएम, और विधानसभा को क्या लिख लें, पीएस, और विधान परिषद को क्या लिख लें। अब देखो, हम मुख्य रूप से राजस्थान का एग्जाम देते हैं, तो राजस्थान में विधान परिषद है क्या, तो लिखिएगा, वर्तमान में भारत के केवल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यह द्विसदनात्मक विधानमंडल है। भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है, और उन 6 राज्यों का नाम लिख लो विद्यार्थियों। ट्रिक लिख सकते हो चाहो तो आप, नहीं तो अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो। देखो, ट्रिक हमेशा खुद की होती है, मैंने मेरे हिसाब से याद करने के लिए बना रखी, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो क्या ट्रिक बना रखी विद्यार्थी इसकी, कुंबाटी, मतलब 6 राज्य कौन से, कुंबाटी में आ गए। के का मतलब कर्नाटक, यू का मतलब उत्तर प्रदेश या यूपी लिख सकते हो, एम का मतलब महाराष्ट्र, बी का मतलब बिहार, और ए का मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या असम मत समझ लेना, आंध्र प्रदेश, और टी का मतलब तेलंगाना। कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, लिख लिया। हाँ आस्था बहन जी, वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28 राज्य। 29वां राज्य कौन सा बना था, हाँ आप बताओ बहन जी, आप 29वां राज्य कौन सा बना था, आप बताओ। हैं, मैंने पूछा 29वां राज्य कौन सा बना था। वेरी गुड, क्या शानदार सवाल आपका। आंध्र प्रदेश को अलग करके तेलंगाना नहीं बनाया था क्या, 2 जून 2014 को नहीं बनाया था क्या। ये 29वां बना था, ध्यान रखना, तेलंगाना बना था, कौन सा बना था, तेलंगाना। किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तो 29वां ही तो बना फिर। लेकिन वर्तमान में है कितने, 28 है। जम्मू कश्मीर राज्य पहले जो एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था 2019 में, उसका विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके उसके स्थान पर 2 यूटी बना दिए गए, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख बनाया गया विद्यार्थी। चलो कोई नहीं, लिख लिया क्या आपने यहाँ तक, एक नोट और डालो। देखो, पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अभी क्या है, यूटी 2019 के बाद में। तो पहले जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था थी, लिखो। पहले जम्मू कश्मीर राज्य में भी द्विसदनात्मक विधानमंडल था, द्विसदनात्मक विधानमंडल था। द्विसदनात्मक विधानमंडल था। तब विद्यार्थी हमने क्या ट्रिक बना रखी थी बताऊं आपको, फिर हमने इसको चेंज की। सुबह सुबह उठते कौन सी चाय पीते हो, कुंभज टी। उस समय हम कुंभज टी पीते थे, और अब क्या पीने लग गए, कुंभा टी पीने लग गए विद्यार्थी। क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर भी आता था,
अगर आपके पास पुराने आंकड़े हैं या पुरानी कोई पुस्तकें हैं तो उनमें आज भी इस 7 दे रखे होंगे विधानमंडल। द्वीप संधात्मक विधानमंडल कितने राज्यों में? 7 में। लेकिन 2019 में चेंज कर दिया विद्यार्थियों, जम्मू कश्मीर में जो द्वीप संधात्मक व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दी गई। आपने लिखा होगा नोट डाल के, पहले जम्मू कश्मीर में भी द्वीप संधात्मक विधानमंडल था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया। ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को। इस अधिनियम को बनाने की जो घोषणा है वो कब की गई थी? 5 अगस्त 2019 को। तो घोषणा 2019 को हुई थी, लेकिन आधिकारिक रूप से जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को। देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसकी कहानी, आप क्या हुआ था। वर्ष था विद्यार्थियों 2019। कौन सा साल था? 2019 की बात है। और उस समय भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। कितने? 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, यूटी। और राज्य हुआ करते थे 29। कितने? 29। इन 29 राज्यों में एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। और इसको विशेष राज्य का दर्जा जो प्रदान करते हैं वो धारा 370 सुना होगा आपने, जिसे धारा नहीं है वो अनुच्छेद है। क्या है? धारा, अनुच्छेद, सीरियल नंबर, बात एक ही होती है वो। तो अनुच्छेद 370 और 35A के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। यानी कि विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त से मतलब है जो कानून शेष भारत में लागू होते हैं वो सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। हाँ, कुछ कानून लागू होते थे लेकिन उनकी कुछ विशेष शर्तें होती थी वो सारा। तो हम सामान्यतः ये कह सकते हैं जो शेष भारत में कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक घोषणा की जाती है। घोषणा ये की जाती है कि जम्मू कश्मीर राज्य को जो आर्टिकल 370 और 35A के तहत विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया जाता है। घोषणा कब की है? 5 अगस्त 2019 की। ना केवल इसे समाप्त किया जाता है बल्कि जम्मू कश्मीर राज्य अब राज्य ही नहीं रहेगा, बल्कि जम्मू कश्मीर के स्थान पर 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। कितने होंगे? 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। उनमें से एक का नाम जम्मू एंड कश्मीर होगा और दूसरे का नाम लद्दाख होगा विद्यार्थियों। और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानियां 2 है, एक तो श्रीनगर है और एक जम्मू है। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह है। ओके, तो फिर हमारे यूटी की संख्या पहले 7 थी, अब 2 और जोड़ दो इसमें तो कितने हो जाएंगे? 9 हो गए विद्यार्थियों। तो और जो राज्य पहले कितने हुआ करते थे? 29 हुआ करते थे। अब एक घट जाएगा ना उनमें से, तो कितने हो जाएंगे? 28। तो इसी के साथ नया आंकड़ा सामने आया, 28 तो राज्य हो गए और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन वर्तमान में मैं आपसे पूछूं तो वर्तमान में राज्य कितने हैं? तो 28 जवाब देना विद्यार्थियों। कितने? 28। और यूटी कितने हैं? 8 है। तो आपने तो कहा सर 9 हो गए ना, तो कितने हो गए? 9। फिर एक कोई गड़बड़ हुआ होगा, कुछ न कुछ एक को हटाया होगा। हटाया किसी को नहीं। पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 7 यूटी कौन से थे। ये 7 यूटी कौन से थे? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। देखो, एक तो हुआ करता था पहले दिल्ली। कौन सा हुआ करता था? दिल्ली हुआ करता था। एक चंडीगढ़ हुआ करता था विद्यार्थियों। अरे एक लक्षद्वीप हुआ करता था। एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक पुडुचेरी। और कितने हो गए? 1 2 3 4 हैं? दमन व दीव और दादर व नागर हवेली, ये हुआ करता। हो गए 7। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना। तो अब ये 2 और जुड़ गए। एक तो जम्मू कश्मीर जुड़ गया और एक 9 हो गए 2020 में। अब जनवरी 2020 में दमन व दीव,
तथा दादर और नागर हवेली को मर्ज कर दिया, एक कर दिया, तो फिर वापस कितने हो गए? 8 हो गए। देखो पहले दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, लक्षद्वीप की कवरती, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी की पुडुचेरी, दमन व दीव की दमन क्या हुआ करती थी? दमन हुआ करती थी। दादर और नागर हवेली की सिलवासा क्या हुआ करती थी? सिलवासा हुआ करती थी। और जम्मू कश्मीर की दो बताई दी मैंने आपको, श्रीनगर और जम्मू, और लद्दाख की ले। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया विद्यार्थियों। तो अब राजधानी किसको रखे? दमन को रखे या सिलवासा को रखे? तो अब राजधानी किसको रखा है? दमन को रखा है। तो दमन व दीव तथा दादर और नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी वर्तमान में क्या है? दमन है। ठीक है ना? और 28 राज्य तो ये पूरे ही, और पूरे में अलग से और बता दूंगा आपको। ज्योग्राफी का पार्ट होता है वैसे तो, ये जो राज्य वगैरह इनको पढ़ाना होता है, या फिर एक टॉपिक होता है अपना राज्यों का पुनर्गठन, पॉलिटिकल साइंस में शुरुआत में आता है, उसमें पढ़ाना होता है। तो 7 तो केंद्र शासित प्रदेश, या 8 कैसे बने, 9 कैसे थे, वो सारी बातें मैंने आपको लिखा दी। अब ये घोषणा थी कब की? 5 अगस्त 2019 की घोषणा थी विद्यार्थियों। और आपको पता है जब हम स्वतंत्र हुए थे तो उस समय देशी रियासतों का एकीकरण करने में 562 रियासतें का नाम सुना होगा आपने। उस समय एक व्यक्ति थे, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, अहम भूमिका थी उनकी। और उनकी जो जयंती है वो आती विद्यार्थी 31 अक्टूबर को। कब आती है? 31 अक्टूबर को आती है। इसलिए इस घोषणा को ऐतिहासिक दिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा दिन चूज किया? 31 अक्टूबर 2019 को रखा। हालांकि घोषणा अगस्त में हो गई थी, अक्टूबर तक लेके गए इसको। तो 31 अक्टूबर इसलिए रखा था क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को होती है। हाल ही में 31 अक्टूबर गया है, और इस दिन मनाया जाता है विद्यार्थियों राष्ट्रीय एकता दिवस। तो आपके सवाल आ जाए कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर। इन सारे पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट निकल के आ रहे हैं। ये सारे जीके के पॉइंट तो यही है। जीके कहां से आती है? कहीं से भी आ सकती है। अब हम केवल एक ही लाइन को रटते रहे तो उससे में मामला गड़बड़ होता है। थोड़ा अपना माइंड है उसको थोड़ा फैलाना पड़ता है। हम डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये सारे बिंदु इसी से निकल के आए हैं। लास्ट पॉइंट क्या लिखा था आपने? समाप्त कर दिया गया। अब लिखो विद्यार्थियों आप, ये 168 मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। देखो हम पढ़ रहे विधानमंडल। विधानमंडल स्टार्ट कहां से होता है? 168 से स्टार्ट होता है। और विधानमंडल का उल्लेख आपसे पूछे कौन से उल्लेख में मिलता है, कौन से अनुच्छेद में मिलता है, तो आपको आर्टिकल बताना 168। विधानमंडल का उल्लेख किस में मिलता है? 168। जिस प्रकार केंद्र में कानून बनाने वाली संस्था संसद है, उसी प्रकार राज्य में कानून बनाने वाली संस्था कौन है? विधानमंडल है। संसद का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों 79 में। किस मिलता है? आपसे पूछा जाए कि इस संसद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 79 में। और संसद के गठन प्रक्रिया वगैरह ये सारी चीजें हैं वो स्टार्ट होती 79 से लेकर 122 या 123 तक, है ना? इसमें उल्लेख मिलता है उसका। अब बताओ संसद का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? भाग 5 मिलता है। लेकिन विधानमंडल का उल्लेख कौन से भाग में मिलता है? 6 में मिलता है। तो भाग भी दोनों के अलग हो गए। कई बार संसद और विधानमंडल में अंतर करने की बात आती, प्रीलिम्स में तो नहीं होता, लेकिन मेंस जैसे एग्जाम होते हैं उनमें अंतर करवा लिया जाता है कई बार। तो अंतर कहां से निकालेंगे? जब दोनों संस्थाओं के बारे में हमें अच्छी तरह नॉलेज होगी तो ही तो हम मेंस में लिख पाएंगे इनके बारे में, नहीं तो कैसे लिख पाओगे? ओके। अब बताओ भाग संख्या 6 में कौन से आर्टिकल से स्टार्ट किया हमने? 168 से कहां तक जाएंगे? 212 तक। तो अब अगला आर्टिकल कौन सा आता है आप खुद ही बताओ। 169 आएगा ना? हेडिंग डालो, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169। अभी तक हमने जो पढ़ा ना वो केवल इतना ही पढ़ा कि विधानमंडल के गठन का उल्लेख मिलता है 168 में। लिखो इस अनुच्छेद में विधान परिषद विधान परिषद के निर्माण, ब्रैकेट में गठन,
व समापन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अब देखो 6 राज्य में, कितने राज्यों में? 6 राज्यों में ये विद्यार्थी। अब बाकी राज्यों में अगर बनानी है, बाकी राज्यों में क्या बनानी है हमें? विधान परिषद राजस्थान में नहीं है ना। अब राजस्थान में बनाने की आवश्यकता है तो किस प्रकार से बना सकते हैं? या ऑलरेडी जैसे अभी आंध्र प्रदेश में है ना, वर्तमान में है या नहीं है? आंध्र प्रदेश वाला समाप्त भी कर सकता है उसको, तो कैसे उसको समाप्त किया जा सकता है? या कैसे उसको नई नए किसी राज्य में बनाना है या उसको समाप्त करना है विधान परिषद को? देखो 2 सदन होता है विधानमंडल में, एक तो होता है विधानसभा, यह अस्थायी सदन है, और विधान परिषद कैसा है? स्थायी सदन है, और गवर्नर इसका अभिन्न होता है विधानमंडल का। अब हम पढ़ रहे इसके बारे में, 169 में किसका उल्लेख मिलता है? विधान परिषद के सर्जन या समापन का उल्लेख मिलता है। सर्जन की जगह आपको निर्माण आ सकता है, गठन आ सकता है, तो लिखिएगा विधान परिषद के सर्जन और समापन की अंतिम शक्ति संसद में निहित होती है, यानी संसद के पास होती है। अंतिम शक्ति संसद के पास होती है, संसद के पास होती है। देखो विद्यार्थियों, इस बिंदु को सीखने से पहले आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। भारत में हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। किसको अपनाया? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में विद्यार्थियों एक तो होता है औपचारिक प्रमुख। कौन होता है? औपचारिक, जिसे हम नाम मात्र भी बोल सकते हैं। और एक होता है वास्तविक प्रमुख। कौन होता है? वास्तविक प्रमुख। 2 टाइप के होते हैं। और इसी संसदीय शासन व्यवस्था के तहत इंडिया में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। कैसी है? लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है। और लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में भी हमने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। किसको अपनाया? संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया। अब संघीय शासन व्यवस्था है ना, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि केंद्र के हिसाब से शासन संचालित करेगा और राज्य राज्य के हिसाब से शासन संचालित करेंगे। तो एक तो केंद्र की व्यवस्था कैसी होगी, और केंद्र की जगह पर आपको मिलता है संघ। केंद्र को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था और राज्य शासन व्यवस्था 2 आती है इसमें। राज्य की व्यवस्था, केंद्र में जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, इसमें हमने देखो विद्यार्थियों, एक तो आती है विधायिका। क्या आती है? विधायिका। और एक आती कार्यपालिका, कार्यपालिका। और एक आता है न्यायपालिका। इसी प्रकार राज्यों में भी यही सिस्टम चलेगा। एक तो होगी विधायिका। क्या होगी? विधायिका, कानून बनाने वाली संस्था। और एक होगी कार्यपालिका, कार्यपालिका लाया ही है ना। और एक न्यायपालिका, न्यायपालिका समझ जाना। यह केंद्र में जो विधायिका का काम करती है वो संसद काम करती है। कौन करती? संसद। और संसद में 2 हाउस होते हैं, निम्न सदन को लोकसभा और उस सदन को राज्यसभा। और राष्ट्रपति इसका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। कार्यपालिका में 2 प्रकार की कार्यपालिका चलेगी, एक तो वास्तविक, एक औपचारिक। तो क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था अपनाया हमने, तो कार्यपालिका में 2 होते हैं, औपचारिक प्रमुख। औपचारिक प्रमुख कौन होगा यहाँ पे? राष्ट्रपति। और वास्तविक शक्तियां मंत्री परिषद में। वास्तविक शक्तियां किस में होगी? मंत्री परिषद में। और मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? यहाँ पर पीएम होता है। ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है।
कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर। विधायिका का काम है कानून बनाना और इसका काम है लागू करना। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र होती है। कैसे होती है? स्वतंत्र होती है। यानी कि विधायिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया, कार्यपालिका के द्वारा कोई लागू किया गया, सही तरीके से लागू किया है नहीं किया, इन सब की जांच करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका। और न्यायपालिका में जो सर्वोच्च है वो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सेंटर में सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही है। हालांकि हमारा जो न्यायिक प्रणाली वो इस टाइप की है, सबके ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद में क्या आते हैं? हाई कोर्ट्स। फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाते हैं, लोअर कोर्ट या सबोर्डिनेट कोर्ट्स जिनको हम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही है। हाई कोर्ट की संख्या वर्तमान में कितनी है? 25। ओके। इसी प्रकार राज्यों की जो विधायिका है उसमें विधायिका यानी कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? विधानमंडल विद्यार्थियों। और विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, केवल कितने में? 6 राज्य। 6 कौन से? कुंभटी है कि नहीं है? और राज्यपाल क्या है इसका? अभिनंग। कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन सॉरी 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 औपचारिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है? सीएम होता है विद्यार्थियों। और न्यायपालिका में सर्वोच्च राज्यों में क्या है? हाई कोर्ट। राज्यों में क्या होता है? हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के नीचे बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट है, अब अजमेर में जैसे सेशन कोर्ट है, और बीकानेर में भी है, नागौर में भी है, सब जगह सेशन कोर्ट है। तो ये सब किसके अधीन आते हैं? राजस्थान हाई कोर्ट के अधीन ही आते हैं। तो पहले आप संघीय शासन व्यवस्था में कह रहे हैं कि राज्य राज्य के हिसाब शासन संचालित करेगा और केंद्र केंद्र के हिसाब शासन संचालित करेगा। लेकिन भारत की जो संघीय शासन व्यवस्था है उसका झुकाव केंद्र की तरफ है। किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ। केंद्र की तरफ कैसे? तो भाई राज्यों में हमें अगर विधान परिषद बनाने की आवश्यकता पड़ रही है तो अंतिम शक्ति किसको दे दी आपने? संसद को दे दी, अर्थात केंद्र को दे दी। दी कि नहीं दी? अगर किसी राज्य में आपातकाल लग जाता है तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथों में चल जाती है, यानी केंद्र सरकार के हाथों में चल जाती है, सीधे सीधे हम संसद के पास चल जाती है। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाया है, लेकिन संघीय शासन व्यवस्था का जो झुकाव है वो केंद्र की तरफ है। जैसे कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, इसका झुकाव केंद्र की तरफ है, कैसे? अब आप क्या 2 मिनट तो सोचने लग जाओगे, 15 मिनट में तो इंटरव्यू समाप्त हो जाता है। ज्यादा 8, कई का तो 8-9 मिनट में भी लड़ जाते हैं। कई लोग जैसे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जैसे SI RS वगैरह इनमें इंटरव्यू होता है, तो आप जैसे इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो कई तो 5-7 मिनट में आ जाते हैं और कई को आधा आधा घंटा लगता है। जैसे मेरा इंटरव्यू चला था 18 मिनट के आसपास। तो अब इसका मतलब मेरे से कुछ न कुछ उन्होंने सवाल किया होगा। अगर मैं चुप बैठ रहता तो मुझे भगा देते हो बातों आती। उनको जवाब दो आप, और गलत जवाब भी नहीं दे सकते हो आप, क्योंकि सही जवाब दोगे तो ये आप, क्योंकि आगे जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं वो एक्सपर्ट लोग हैं। माना कि मैं किसी विषय का एक्सपर्ट व्यक्ति हूँ और उस विषय में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और आप मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो नहीं बना सकते हो आप। हाँ, आप अपनी नज़र में बना सकते हो। अब जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब, जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट में पहले जॉब करता था, तो आप मेरे से जो सवाल पूछे गए पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड पूछे गए। अब स्टूडेंट चतुर चालाक होता है ना, तो फिर वो एक काम कर सकता है, उस जो विशेषज्ञ बैठा है वहां सामने उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। आकर्षित का मतलब अपनी बातों में उलझा सकता है। जैसे मेरे से कोई भी सवाल पूछा पुलिस से संबंधित, मैं ऐसा जवाब दूंगा कि लास्ट कड़ी उस जगह छोड़ूंगा कि अगला सवाल वो पुलिस से संबंधित ही पूछेगा मेरे से। अब माना कि मेरे से कोई इतिहास का क्वेश्चन पूछ लिया, अब इतिहास को है ही नहीं आता मेरे से, और फिर मैं उसको बावड़ा बनाना चाहता हूं तो नहीं बना सकता। चलो अभी तो इधर लिखते हैं। क्या फैक्ट लिखा था आपने लास्ट में, बोलना। लिखिएगा, देखो मैं बताता हूँ। आ गया सर। आपने लिखा 169 में विधान परिषद का निर्माण करना यह समापन करने की बात है। तो ये सारा पावर दिया विद्यार्थियों संसद को। किसको दिया? संसद को दिया। तो संसद अपने स्तर पे काम नहीं कर सकती। जैसे मैं राजस्थान में बताऊं आपको, मैं राजस्थान ले रहा हूं, राजस्थान का विधानमंडल ले रहा हूं। अब राजस्थान के विधानमंडल में क्या है बताओ? एक तो विधानसभा है, और अगर विधान परिषद नहीं है, लेकिन हम किसको बनाना चाह रहे हैं? विधान परिषद को बनाना चाह रहे हैं, और एक राज्यपाल होता है यहाँ पे। तो पहले एक बिल पारित करना पड़ेगा, किसको? विधानसभा को। और विधानसभा पारित करके उस बिल को कहां भेजेगी? संसद के पास। और संसद के भी 2 सदन है, लोकसभा
राज्यसभा और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग है कि नहीं? तो इस बात को स्वीकृति अगर संसद देगी तो राजस्थान में क्या बन जाएगा? विधान परिषद। माना कि राजस्थान की जगह मैंने आंध्र प्रदेश ले लिया, क्या ले लिया? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है और गवर्नर भी है। और वहां की हमें विधान परिषद को समाप्त करना है, तो समाप्त करना है तो पहले वहां की विधानसभा क्या लेकर आएगी? एक प्रस्ताव लेकर आएगी, और इस प्रस्ताव को ये पारित करेगी, और फिर ये प्रस्ताव कहां भेजेगी? संसद के पास। और संसद इस प्रस्ताव को अगर पारित कर देती है, यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सब सहमति दे देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश की जो विधान परिषद है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? लिखो। नहीं, विधान परिषद तो समाप्ति विधान परिषद कर रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है। देखिएगा, विधान परिषद के सर्जन व समापन की प्रक्रिया संबंधित राज्य की विधानसभा, याद रखना है यहां पे विधानसभा लिखा रहा हूं, संबंधित राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत, कौन सा बहुमत? 2/3 बहुमत, इसको हम विशेष बहुमत भी कहते हैं। 2/3 बहुमत ब्रैकेट में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है, प्रस्ताव पारित करती है, जिसे संसद के द्वारा साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। देखो, राजस्थान में हमें विधान परिषद बनाना है, क्या करना है? विधान परिषद बनाना है। तो राजस्थान का जो विधानसभा है ना, उसमें एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा, और वो प्रस्ताव 2/3 सदस्य, टोटल सदस्यों कितना? 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित होना चाहिए। अगर वो पारित हो जाता है यहां से तो उसके बाद में संसद में जाएगा, और संसद में जाएगा तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किस बहुमत से पारित किया जाएगा उसको? तो संसद तो साधारण बहुमत से पारित कर रही है, और जो राज्य का विधानसभा है वो उसको विशेष बहुमत से पारित करेगा। तभी वहां पर किसी राज्य में या तो विधान परिषद का सर्जन किया जा सकता है या समापन किया जा सकता है, लेकिन अंतिम शक्ति किसके पास है? संसद के पास। ये बिंदु याद रखना आप। अब देखो, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूं। जो विधानसभा है इसको भंग किया जा सकता है, राज्यपाल क्या कर सकता है? इसको भंग कर सकता है। देखो, विधानसभा को भंग या विघटित किया जा सकता है, यस। विधान परिषद को भंग या विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता। ये पॉइंट कई बार पूछा गया, तो लिखो आप। विधान परिषद, नोट डाल के लिखना था, विधान परिषद अब देखिए, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। जिस प्रकार सेंटर में संसद होती है, राज्यों में क्या होता है? विधानमंडल होता है। और जिस प्रकार लोकसभा होता है, राज्यों में क्या होता है? विधानसभा। जिस प्रकार सेंटर में राज्यसभा होता है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है? विधान परिषद। अब सेंटर में जो राज्यसभा होता है ना, इसको विद्यार्थी ना तो भंग किया जा सकता, ना विघटित किया जा सकता, और ना ही समाप्त किया जा सकता। यहाँ थोड़ा अंतर है, इसको ना तो समाप्त किया जा सकता, ना भंग किया जा सकता, लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर आ गया। यहाँ इसको भंग नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त कर सकते हैं। देखिएगा, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे विघटित ब्रैकेट में भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन
समाप्त किया जा सकता है। लिखो अगला फैक्ट नोट में, विधान परिषद की भांति ही केंद्र में राज्यसभा होती है। क्या होती है? राज्यसभा होती है, लेकिन राज्यसभा को न तो राज्यसभा को न तो विघटित ब्रैकेट में भंग किया जा सकता और न ही समाप्त किया जा सकता है। देखो विद्यार्थियों, एक करंट का आंकड़ा है और वो करंट कब की? 2020 की। कब की है? 2020 की। अब आप कहोगे सर 2025 2020, कई बार आप अभी जो जनगणना पढ़ते हैं 2011 की जनगणना पढ़ते हैं, कभी भी पढ़ते हैं। करंट सबसे करंट जनगणना के आंकड़े कौन से आपके पास? 2011 के हैं। और एक पशु गणना पढ़ते हैं आप, 20वीं पशु गणना 2019 की पढ़ते हैं आप। तो इसी प्रकार ये भी करंट ही मान ले आप। तो आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है क्या आज की तारीख में ना? तो आंध्र प्रदेश के विधानसभा ने, आंध्र प्रदेश के विधानसभा के द्वारा 2020 में एक प्रस्ताव लाया गया कि हमें क्या नहीं चाहिए? विधान परिषद नहीं चाहिए। इसके लिए आंध्र प्रदेश वाले क्या करेंगे? आंध्र प्रदेश की विधानसभा क्या करेगी? एक प्रस्ताव पारित करेगी। किस बहुमत से? विशेष बहुमत से या 2/3 बहुमत से? इन्होंने पारित करके किसके पास भेज दिया? संसद के पास भेज दिया। संसद के पास वो आज भी पेंडिंग पड़ा है। संसद ने स्वीकार नहीं किया अभी तक, ना तो मना किया ना स्वीकार किया। देखो जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव, समाप्त करने का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश की विधानसभा द्वारा, आंध्र प्रदेश की विधानसभा के द्वारा विशेष बहुमत से पारित करके किसके पास भेजा गया? संसद के पास भेजा गया था। देखिएगा आंध्र प्रदेश में अलग से लिखना था इफेक्ट, मतलब इस लाइन में नहीं लिखना, अलग से लिखना है। आंध्र प्रदेश में 1957 में 1957 में विधान परिषद का सर्जन किया गया, जिसे 1985 में 1985 में समाप्त कर दिया गया था। तो आप तो कहोगे सर अभी 2020 में भेजा नहीं होता, वापिस सर्जित कर दिया होगा। देखो सही, 1957 में सर्जन हुआ, समाप्त कब कब हो गया? 1985 में। तथा 2007 में 2007 में पुनः सर्जन किया गया। अब तो ठीक है, 2007 में पुनः सर्जन
किया गया। और 2020 में वापिस समाप्त करने की बात कर रहे हैं। समाप्त नहीं हुआ अभी तक, मतलब इन्होंने तो खेल समझ लिया। पहले 1957 में सर्जन करवाया कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता है, और वहां की विधानसभा ने पारित करके और उसको संसद के पास भेज दिया, संसद ने स्वीकार भी कर दिया, और वहां पे विधान परिषद का क्या हो गया, गठन हो गया। फिर वापस समाप्त कर दिया 1985 में। वही प्रक्रिया चलती है पूरी समाप्त करने की, सर्जन करने की। 2007 में वापस सर्जन करवा लिया, और 2020 में फिर कह रहे हैं कि इसको क्या करो, समाप्त करो। मोदी जी ने कहा कि अभी थोड़ा ठंडे बस्ते में रहो आप। अब मैं बात करता हूं राजस्थान की। राजस्थान में देखो विधान परिषद है, सॉरी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। नहीं है ना राजस्थान में? कितने राज्यों में है? 6 राज्य। कौन से? कुंबाटी। के का मतलब, यू का मतलब, लिखा तो नहीं है यहाँ पे। अब तो याद हो गया होगा ना 6। कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये एम से, जैसे कई बार बच्चे इसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, तो एम का मतलब महाराष्ट्र समझे, महाराष्ट्र को शॉर्ट में हम एम एच लिखते हैं। और यू का मतलब यूपी, और ए का मतलब अरुणाचल प्रदेश या असम ना समझे, तो ट्रिक कई बार गड़बड़ करा देती है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, ट्रिक याद कर लेते बेटे, फैक्ट याद नहीं करते। अब ट्रिक के हिसाब से कई बार आगे पीछे एक अक्षर गलत हो गया उसमें, तो वो पूरी ट्रिक फेल हो जाती है। जैसे मैंने वो राष्ट्रपति की बना रखी है, आरपी ने ईपी को कहा कि केपी आजकल क्या हो गया, हैंडसम हो गया। अब उसमें एच और एस आगे पीछे हो गया तो गड़बड़ हो जाता है मामला। चलो, राजस्थान वालों ने प्रयास किया विद्यार्थियों 2012 में, लिखो 18 अप्रैल 2012, 18 अप्रैल 2012 में राजस्थान के विधानमंडल में विधान परिषद के सर्जन हेतु विधान परिषद के सर्जन हेतु विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके विशेष विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजा, जिस पर संसद के द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। एक नोट डालो। पहले विद्यार्थियों, जो वेस्ट बंगाल है ना, वहां पर भी द्विसदनात्मक सदनात्मक व्यवस्था था। क्या वर्तमान पश्चिम बंगाल में है? नहीं है। देखो पश्चिम बंगाल में 1971 में, पश्चिम बंगाल में 1971 में, कॉमा पंजाब में 1971 में, कॉमा तमिलनाडु में 1986, 1986 में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो 1971 में पश्चिम बंगाल और पंजाब में क्या कर दिया, विधान परिषद को समाप्त कर दिया। और तमिलनाडु में कब किया? 1986 में किया। अभी तक मैंने आपको 2 आर्टिकल पढ़ाए हैं। 168 में तो विधानमंडल के गठन की बात लिखी हुई, ठीक है, और 169 में विधान परिषद के सर्जन या समापन की बात लिखी हुई। बस ये 3 ही शब्दावली पढ़ी है अब तक आपने। कौन कौन सी? विधानमंडल का गठन वाली बात और विधान परिषद के सर्जन या समापन की बात पढ़ी। आपको पता है विधानमंडल में एक तो विधानसभा होती है,
क्या होती है? एक विधान परिषद होती है और राज्यपाल इसका क्या होता है? और विधानमंडल राज्यों में कानून बनाने वाली शीर्ष संस्था है, संवैधानिक संस्था है। विधान सब गवर्नर का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 153 में। किस मिलता है? अनुच्छेद 153 में। विधानमंडल का 168 में, और विधान परिषद का 169 में मिलता है, और विधानसभा का किस में मिलेगा? 170 में मिलेगा। तो लिखो अगला अनुच्छेद 170। सॉरी, नहीं बोतल होगा। लिखिएगा, इस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। विधानसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद 170। आप पढ़ते हैं राजस्थान विधानसभा सीटें कितनी है? 200 है। तो किसी भी विधानसभा में अधिकतम जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हो सकती है विद्यार्थियों? 500। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? सॉरी, तो लिख दी 60। कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। और वहीं अगर हम देखें तो सर राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में विद्यार्थियों 200 है। कितनी विधानसभा सीट है? 200 है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक विधानसभा सीटें यूपी की है, 403। कई जगह विद्यार्थियों इस 60 से भी कम मिलती है, वो अपवाद है। अपवाद सब जगह मिलते हैं, चाहे आप संधि पढ़ लो, चाहे परिवार देख लो, घर परिवार समाज, कुछ भी कहीं भी चले जाओ आप, अपवाद सब जगह मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको अपवाद मिलेंगे, मतलब कुछ राज्यों में 60 से भी कम विधानसभा की सीट। लिखे आप लोग, लिखो, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य में अधिकतम विधानसभा सीट, ये कई बार पूछे जाता है सवाल, अधिकतम और न्यूनतम के। अधिकतम विधानसभा सीट 500 और न्यूनतम 60 निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई है, लेकिन न्यूनतम के, सर्वाधिक का उदाहरण तो नहीं मिलता, अपवाद नहीं मिलता ना, लेकिन न्यूनतम के कई अपवाद मिलते हैं जिनकी विधानसभा सीट 60 से कम है। जैसे देखो, हालांकि ये आपका सवाल नहीं है, आपके लेवल का भी नहीं है, लेकिन मेरे मन मस्तिष्क में एक सवाल आया है कि 28 राज्य जो वर्तमान में ना, अभी 28 राज्यों के नाम सुनाओगे कल आते ही, और उनकी कैपिटल भी सुनाओगे, उनकी राजधानी भी सुनाएंगे। 28 राज्यों का नाम और उनकी राजधानी, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं अभी? 8, और उनकी राजधानी। ये मतलब आपका होमवर्क है, और कल मैं सुनूंगा। और जिसको याद है अच्छी बात है, जिसको याद नहीं वो घर पे प्रयास करना। तो एक तो मिजोरम में विद्यार्थियों 60 से कम है, तो कितनी मिजोरम में? 40। गोवा 40। और एक केंद्र शासित है विद्यार्थियों, पुडुचेरी, जिसको पहले पांडिचेरी कहते थे। क्या कहते थे? आजकल पुडुचेरी कहते हैं इसको। पांडिचेरी को क्या कहते हैं? पुडुचेरी। यहाँ पे 30।
सिक्किम 32, सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। तो विद्यार्थियों, सिक्किम में 32। तो राज्यों में सबसे कम किसकी है विधानसभा सीटें? सिक्किम की है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसकी है? पुडुचेरी। और ऑल ओवर सबसे कम किसकी है? पुडुचेरी की है। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 500। और न्यूनतम कितनी हो सकती है? तो लिखो, सर्वाधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश की है 403। सबसे ज्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की 403। यहां से विद्यार्थी कई टाइप के सवाल बना सकते हैं हम। देखो, आप छोटा सा एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको केवल एक फैक्ट देके उसके आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। अगर बड़े लेवल के तैयारी कर रहे हैं तो फैक्ट यही है, इन्हीं में से 3-4 फैक्ट बना देंगे आपको, और फिर नीचे 4-5 विकल्प बना देंगे ये लोग। और कौन सा सही है और कौन सा गलत, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पांचवा छठा सही है, ऐसे बना देते हैं। और फिर बच्चे कहते हैं एक क्वेश्चन इतना बड़ा आया, एक ही पेज में था। अरे वो आया तो यहाँ से ही है, ये सारे आंकड़े आपको याद हो तो कट कट आप यूं करते रहो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उसके अनुसार विकल्प मिला के देख लो। और बल्कि वो इससे सुमेलित करने वाले आते हैं ना, तो उसमें कई बार आपका एक भी सुमेलित हो, एक भी याद है ना, तो आपका राइट चल जाता है। और कई बार आपको 3 आते हैं और चौथा नहीं आता तो भी गलत हो जाता है। कुल मिला के कोई सा भी टॉपिक पढ़ो उसको बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर सवाल चाहे नॉर्मल पूछ, चाहे कितना हाई लेवल पे पूछ। तो मिजोरम 40, गोवा 40, पुडुचेरी कितनी? 30, और सिक्किम कितने? 32। ये सारे अपवाद हो गए इसके, सर्वाधिक लिख लिया हमने। अब विद्यार्थियों, हम राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान का तो पता होना चाहिए। लिखो, राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा सीटें 200। कितनी है? 200। राजस्थान विधानसभा सीटें कितनी? 200। पहला आम चुनाव कब हुआ था? आम चुनाव किसे कहते हैं? देखो, आपने तीन तीन टाइप के चुनाव का नाम सुना होगा। आम चुनाव, एक होता है मध्यावधि मध्यावधि चुनाव, एक होता है आम, नहीं सॉरी, उपचुनाव। कौन बताएगा इनके बारे में? आम चुनाव, मध्यावर्ती चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? देखो, प्रत्येक 5 साल बाद में जो इलेक्शन होते हैं उसको क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं। मध्यावधि चुनाव ये कहते हैं, माना कि ए नाम का व्यक्ति, इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 साल होता है। कितना होता है? 5 साल। अब ये ए नाम का व्यक्ति 2 साल रहा। कितना रहा? 2 साल। अब शेष अवधि जो बचती है उसके लिए नहीं चुनकर आगामी 5 साल के लिए जिसको चुना जाता है उसको क्या बोलते हैं? मध्यावधि चुनाव बोलते हैं। और उपचुनाव उसको कहते हैं, माना कि ए नाम का कोई व्यक्ति था, इसने 2 साल शासन कर लिया। कितने साल? 2 साल कर लिया विद्यार्थी, 2 साल का कार्यकाल इसका कंप्लीट हो गया। अब कितने बचे? 3 बचे। अब 3 साल के लिए जो चुना जाता है वो किसमें चुना जाता है? उपचुनाव, जैसे राजस्थान में हाल ही में हो रहे हैं। चलो, तो प्रथम आम चुनाव के समय राजस्थान विधान, अभी वर्तमान में तो आपने बता दिया 200 है। पहला आम चुनाव जब हुआ था 1952 में, तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी थी? 160। देखिएगा, लेकिन प्रथम आम चुनाव में, लेकिन प्रथम आम चुनाव में राजस्थान की विधानसभा सीटें, या राजस्थान विधानसभा सीट 160 थी। कितनी थी? 160 थी। और विद्यार्थियों, 160 में से 82 सीट कांग्रेस को मिली थी। तो बताओ किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की बनेगी, जिसमें 82 सीट पर जीत कांग्रेस ने हासिल की, तथा
दूसरी सबसे बड़ी पार्टी राम राज्य परिषद बनकर आई, उभर कर आई। राम राज्य परिषद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी उस समय? राम राज्य परिषद। विद्यार्थियों आजकल गया जमाना फर्स्ट का, आजकल सेकंड का पूछते हैं या थर्ड का पूछते हैं या फोर्थ का पूछते हैं। राम राज्य परिषद, और इनको मिली थी 24 सीटें। मिली थी 24 सीट मिली थी। तो साहब ये 160 थी शुरुआत में। तो राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें कब हुई? 1977 में हुई थी। देखिएगा, छठी विधानसभा अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? देखो मेरी बात सुनिए सुनिए सुनिए। अभी जो 2023 में जो चुनाव हुए थे वो कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए थे? और ध्यान देना 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, वो कौन सी लोकसभा के चुनाव हुए थे? हैं? क्या 16वीं 18वीं? कौन सी 16वीं विधानसभा? 16वीं। हाँ, तो अभी 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए थे 2023 में, ध्यान रखना। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, विधानसभा कौन सी थी? 16वीं। और लोकसभा कौन सी थी? 18वीं। तो अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा कार्यकाल चल रहा है। किसका चल रहा है? 18वीं। कब से चले? 2024 से 2029 तक ये रहने वाला है। इससे पहले आप नौकरी लग जाओगे। और इसका 2023 से 2028 तक इसका कार्यकाल चलेगा, 16वीं का। तो जब छठी लोकसभा की बात है विद्यार्थी 1977 में, तो उस समय राजस्थान विधानसभा की सीटें 160 से बढ़कर कितनी हो गई थी? 200। देखिएगा, छठी विधानसभा 1977 में राजस्थान की विधानसभा सीटें 200 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 200। नहीं आया समझ में? ये बात किसके समझ में नहीं आई? छठी विधानसभा के कार्यकाल के दौरान 1977 में 160 से बढ़कर कितनी होगी? 200 हो गई। इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, फैक्ट है, तो सीधा याद करना आपको। लिखिएगा, सिक्किम व नागालैंड विधानसभा में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव जानते हैं ना आप? प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? जिसे जनता वोट करती है और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आगे अगर किसी को चुनते हैं तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं हम। सिक्किम और नागालैंड विधानसभा में कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से भी चुने जाते हैं। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, एक चीज है उसमें, चाहो तो आप अपना समय भी खराब कर सकते हो, नहीं चाहो तो मैं एक पीडीएफ भी भेज सकता हूँ। एक तरफ राज्यों का नाम जिनमें विधानसभा है, और एक तरफ उनकी कितनी सीटें हैं। जैसे यूपी में 403 है, राजस्थान में 200 है। ऐसे पूरी एक लिस्ट होती है इनकी। वो सारी लिस्ट की एक पीडीएफ या तो मैं भेज दूंगा आपको, नहीं तो जिनके पास बुक्स है ना, अपनी बुक्स में पूरी लिखी हुई है पूरी, तो आप एक नोट डाल लें यहाँ पर। राज्य विधानसभा सदस्यों की सूची तैयार करें, है ना। कई बार पहले जैसे लिखते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर प्रश्न संख्या फलाना फलाना पे लिखा हुआ है, और जब नकल करते हैं ना हम, तो वहां पर भी यही लिख देते, फलाना फलाना प्रश्न संख्या पे लिखा हुआ है। तो आप थोड़ा नकल में यहाँ पर दिमाग लगा लेना, आप लिस्ट तैयार कर लेना इसकी, तो लिस्ट में आपको भेज दूंगा। क्या लिखा हूँ बना, वही, उसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। आंकड़ा केवल एक तरफ राज्य का नाम है और एक तरफ वो है। चलो अगला आर्टिकल लिखो अब। अब मैंने आपको 3 आर्टिकल पढ़ा दिया ना, कौन कौन सा? हम्म 168। क्या है 168 में? विधानमंडल के गठन की बात की गई है विद्यार्थी। हाथों हाथ आर्टिकल याद हो जाने चाहिए सारे। और 169 में विधान परिषद की सर्जन करना या उसको समापन करना। समापन, सर्जन की जगह पर गठन निर्माण आ सकता है।
और 170 में विधानसभा की संरचना। अब विद्यार्थियों 171 में नहीं, यहाँ अलग चीज आई, वहां बराबर राज्यपाल के संदर्भ में लिखाई थी वहां पर। हालांकि मैंने राज्यपाल पढ़ाया जब 171 पढ़ा दिया कि राज्यपाल के द्वारा 100 ने 1/6 सदस्यों को क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, वो बात लिखा दी थी मैंने। तो यहाँ विधान परिषद की संरचना है। अब देखो आपको एग्जामिनर कैसे पागल बनाएगा, आपसे पूछा जाएगा विधान परिषद की संरचना का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में मिलता है, और 4 विकल्प इस प्रकार ही देगा वो, 168, 69, 70 और 71। अब आप क्या सोचोगे, 169 में लिखाया था सर, किसमें लिखाया था, लेकिन वहां मैंने क्या लिखाया, विधान परिषद को बढ़ाने वाली बात लिखाई थी वहां, या उसको समाप्त करने वाली बात लिखाई, मैंने उनकी सदस्य संख्या नहीं लिखाई थी कि कितने सदस्य संख्या होगा, लिखाई थी क्या वो, तो उसके सदस्यों की जो संख्या वाली बात है वो 171 में मिलती है। देखो आप, इस अनुच्छेद में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है। इसका एक सब क्लोज आर्टिकल है, वो लिखो 171 क्लोज 1। आप ऐसे 1 मत लिख लेना डायरेक्ट ही, आप पूरा आर्टिकल लिखना 171 क्लोज 1 लिखो। विधान परिषद की अधिकतम सीटें विधान परिषद की अधिकतम सीटें उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 होगी, 1/3 होगी। देखो आपने विधानसभा पढ़ी थी, तो विधानसभा की संरचना में तो ये लिखा था अधिकतम कितनी हो सकती है 500, और न्यूनतम कितनी लिखी थी आपने 60 लिखी थी। हालांकि इनके अपवाद मिलते हैं, वो बात एक अलग है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं विधान परिषद की जो संरचना है, इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग संख्या है विधानसभा की। तो जिस राज्य में, जैसे राजस्थान में 200 है, तो 200 की 1/3, तो ये तो अधिकतम वाली बात होगी। अधिकतम तो क्या होगी, 1/3 हो जाएगी उस राज्य की विधानसभा की, और न्यूनतम 40 तथा न्यूनतम 40 सीट हो सकती है। लिख लिया, लिखो नोट, यहां पर विधान परिषद की अधिकतम सीटें यहां पर विधान परिषद की अधिकतम सीटें विधानसभा की 1/3 इसलिए रखी गई है ताकि, वापस वापस तो गड़बड़ हो जाएगा, बोलना मैंने क्या लिखा है, ये विधान परिषद सीटें विधानसभा की 1/3 इसलिए रखी गई है ताकि उसका बहुमत ना हो। लिख लिया। अब देखो अधिकतम कितनी हो सकती है विद्यार्थियों, तो अधिकतम कोई फिक्स नहीं है, अधिकतम उस राज्य की जितनी विधानसभा सीट है। अब जैसे अगर हम वहां पर देखते हैं यूपी में, तो यूपी में तो ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर 403 का 1/3 निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। लेकिन राजस्थान में कितनी, 200, तो राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन होता है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, होता है, तो लगभग 66 सीट बनेगी। कितनी बनेगी, एक नोट डाल सकते हैं, राजस्थान में यदि विधान परिषद का सर्जन होगा तो
राजस्थान में यदि विधान परिषद का सर्जन होगा तो राजस्थान में अधिकतम विधान परिषद सीट 66 होगी। कितनी हो सकती है? अब ये 66 मेरे हिसाब से नहीं निकाली मैंने, ये उसका 1/3 किया मैंने, 200 का 1/3। लिख लिया? अब लिखें आप, 171 हो गया, 171 क्लोज टू लिखो 171 क्लोज टू। लिखो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष होगा क्या अप्रत्यक्ष होगा? अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष व आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होगा। आपसे पूछा जाए 171 में क्या है, तो विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है। 171 में क्या है, अधिकतम और न्यूनतम संख्या की बात कर रखी है। अधिकतम उस राज्य की विधानसभा का 1/3, न्यूनतम 40 सदस्य। और 171(2) में क्या लिखा हुआ है, उसका चुनाव किस टाइप से करवाया जाएगा, तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा और आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। ये क्या होती है मैं आगे चर्चा करूंगा इसके बारे में। 171 क्लोज 3 आएगा ना, 3 लिखो आप, 171 क्लोज 3। अब देखो, आपने राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में सुना होगा। राष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है। तो इन विधान परिषद के जो सदस्य हैं, इन्हें चुनने के लिए एक निर्वाचन मंडल होता है। क्या होता है? और उस बात का उल्लेख किसमें लिखा हुआ है, 171 क्लोज 3। और जैसे 171, 2, 3 ये नहीं मिलते अगर आपको, तो ये सारी बातें 171 मान लेना आप। भाई जैसे माना कि एग्जामिनर आपसे डीप जाके पूछ ही नहीं रहा, ऊपर ऊपर ही पूछ रहा है, तो सारी बातें किसमें लिखोगे आप, 171 में तो मानना पड़ेगा ना। जैसे ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अब आपसे पूछा जाए 170, 71, 72, 73 किससे मिलता है, तो 171 ही तो बताना पड़ेगा आपको आंसर। एक बहुत अच्छा उदाहरण हमेशा देता हूं मैं, बनी ठनी कहाँ है सुनना, अजमेर, बीकानेर, नागौर और जयपुर। अब जैसे आ जाए अजमेर और किशनगढ़ दोनों आ जाए, तो कहाँ पर है, कहाँ की प्रसिद्ध है, किशनगढ़ की अजमेर की, तो किशनगढ़ तो किस में आता है, तो वही वाली बात है, ठीक है ना। देखो 171 क्लोज 3 लिखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों, विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, निर्वाचन का मतलब चुनाव, इलेक्शन, निर्वाचन ब्रैकेट में चुनाव हेतु एक निर्वाचक मंडल होगा, एक निर्वाचक मंडल होगा जिसमें निम्न सदस्य होते हैं, निम्न सदस्य होते हैं। पहला,
निम्न सदस्य होते हैं। अब देखो ये जो निर्वाचक मंडल है ना विद्यार्थियों, इसमें कुछ तो होंगे निर्वाचित और कुछ होंगे मनोनीत। लिखिएगा, इसमें कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं और कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं। कुछ सदस्य तो कैसे होते हैं, मनोनीत, और कुछ निर्वाचित होते हैं। मनोनीत की लिख लो, 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे और 5/6 सदस्य निर्वाचित होंगे। 1/6 सदस्य तो कैसे होंगे, मनोनीत, और 5/6 सदस्य कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे। अब देखो ध्यान देना थोड़ा सा, आप कह रहे थे ना मनोज सर 171 में तो सर वो राज्यपाल के द्वारा 6 सदस्यों 1/6 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। उस बात का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है, मैंने लिखाया भी था आपको ये बात। तो 1/6 टोटल जो सदस्य है जैसे 66 है राजस्थान में कितने हैं, 66। तो 66 का 1/6 सदस्यों को कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल नियुक्त करेगा। और ये राज्यपाल 5 आधार पर नियुक्त करता है। 5 आधार कौन कौन सा है, कला, विज्ञान, साहित्य लिखूंगा, कला विज्ञान साहित्य, समाज सेवा, कोई किसी सेवा में नहीं आता उसको डाल दो समाज सेवा में, समाज सेवा और सहकारिता। आपने देखा होगा विद्यार्थियों आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। कितनों करता है, 12 सदस्यों को। वो इन 4 आधार पे करता है, कला विज्ञान साहित्य और समाज सेवा के आधार पे। लेकिन जो राज्यपाल, जिस प्रकार सेंटर में राज्यसभा होती है उसी प्रकार राज्यों में विधान परिषद होती है। तो विधान परिषद में 1/6 सदस्य, 6 सदस्य नहीं है, इसका मतलब टोटल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को 5 आधार पर मनोनीत करता है। मैंने कहा ना इसमें 2 प्रकार से आते हैं, मनोनीत आते हैं और निर्वाचित आते हैं। तो मनोनीत कितने आएंगे, 1/6। और कौन से क्षेत्र से आएंगे, कौन से क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे, कला के, विज्ञान के, साहित्य के, समाज सेवा के, सहकारिता। और इनको मनोनीत करने का काम कौन करेगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल करेगा। लिखिएगा, अब अलग से लिखना आपको, ये जो आपने मनोनीत और निर्वाचित वाला बात तो फैक्ट लिख लिया, अब थोड़ा अलग से लिख लो नोट डाल के। लिखो 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य 3 वर्ष पुराने स्नातकों, ये होते हैं ना कॉलेज वाले, 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा निर्वाचित होंगे। द्वारा निर्वाचित होंगे, लिख लिया। लिखो 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय तथा महाविद्यालयों में, महाविद्यालयों में 3 वर्ष से शिक्षणरत, शिक्षणरत अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होंगे। देखो 1/3 सदस्य
निर्वाचित, निर्वाचित, ये सारे निर्वाचित ही हो रहे हैं। निर्वाचित वालों के मनोनीत तो वो 1/6 हो गए, वो तो अलग हो गए, वो अलग से लिखाऊंगा मैं आपको। देखो हमने पहले लिखना चालू किया कि भाई इसमें मनोनीत और निर्वाचित आते हैं, शॉर्ट में लिख लिया भाई 1/6 सदस्य तो कैसे होते हैं, मनोनीत, और 5/6 कौन होते हैं, निर्वाचित होते हैं। फिर इसको और डिटेल जाके लिखना चाह रहे हैं हम, तो 1/12 सदस्य तो 3 वर्ष जो स्नातक होते हैं उनके द्वारा निर्वाचित होते हैं, और 1/12 सदस्य जो माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षक हो सकते हैं या कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक हो सकते हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/3 सदस्य उनके द्वारा चुने जाते हैं जो पहले विधानसभा के सदस्य रह चुके हो, यानी कि एमएलए रह चुके हो। देखिएगा 1/3 सदस्य उन विधानसभा सदस्यों, उन विधानसभा सदस्यों में से चुने जाते हैं जो वर्तमान में विधानसभा के सदस्य नहीं है। और शॉर्ट में लिखना चाहो तो एक्स एमएलए में से, है ना। इसके अलावा विद्यार्थियों लोकल बॉडीज होती है, शहरों में लोकल बॉडीज होती है, नगर निकाय क्या होती, नगर निकाय स्थानीय शासन, और गांव में क्या होती है, पंचायत राज, तो उनके सदस्यों को भी चुना जाता है। लिखिएगा 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य नगर निकायों, नगर निकाय पब्लिक पंचायती राज, पंचायती राज में पूरा आ जाता है, चाहे जिला परिषद का मामला हो, चाहे खंड स्तर में पंचायत समिति हो, गांव स्तर में ग्राम पंचायत हो, ये सारे आ जाते हैं। और नगर निकाय में चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, ये सब आ जाते हैं। क्या लिखा है, नगर निकाय और पंचायती राज। और जिला बोर्ड, जिला बोर्ड कई होते हैं, जिला लेवल के बोर्ड होते हैं, तथा अन्य स्थानीय, या ऐसे लिख लो अन्य लोकल बॉडीज, अन्य लोकल बॉडीज जिनमें स्थानीयों का प्रतिनिधित्व होता हो। ठीक है, ये तो बात होगी निर्वाचित की। निर्वाचित कहां कहां से हो रहे हैं, देखो निर्वाचित होते हैं 5/6 सदस्य, और 5/6 सदस्य का मतलब है 1/12 सदस्य तो 3 वर्ष जो स्नातक होंगे उनमें से चुने जाएंगे, और 1/12 सदस्य माध्यमिक और कॉलेज वाले शिक्षकों के द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 एक्स एमएलए के द्वारा, और 1/3 सदस्य नगर निकाय इनसे चुने जाते हैं। यार इसके अलावा 1/6 सदस्य टोटल जो सदस्य है, जैसे राजस्थान में 66 है, कितने हैं, 66 हो सकते हैं अधिकतम। तो इसका 1/6 सदस्य मनोनीत होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। लिखिएगा 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं, लिखा है पहले भी लिखा है मैंने आपको ये बात, 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं जो कि संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा, सेंटेंस जमा नहीं वापस बोलना, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। देखो राज्यपाल के द्वारा इन्हें निम्न आधारों पर मनोनीत किया जाता है। निम्न आधारों पर मनोनीत किया जाता है। और ये 5 आधार है विद्यार्थियों, नाम याद रखना इनका, कई बार पूछा गया है। कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता, ये थोड़ा अटके इसमें, कोऑपरेटिव होते हैं ना,
सहकारिता, ये 5 बिंदु याद रखना है, 5 आधार है, देख लिए। अब देखो, जैसे माना कि राजस्थान में अगर विधान परिषद का गठन हो जाता है तो राजस्थान विधान परिषद में 1/6 सदस्य इन 5 आधार पर होंगे। तो राजस्थान में राजस्थान का जो मूल नागरिक है उसी को नियुक्त किया जाएगा, ये नहीं आंध्र प्रदेश वाले को राजस्थान में नियुक्त नहीं कर सकते। देखिएगा, विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के मूल नागरिक को ही मनोनीत किया जाता है। ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा है इसमें कुछ बच गया। अब कुछ बच गया क्या इसमें? नहीं बचा पक्का? ठीक है, तो विद्यार्थियों 173 में क्या है इसके बारे में? निर्वाचन मंडल के बारे में उल्लेख कर रखा है। एक पूरा निर्वाचन मंडल के द्वारा इन सदस्यों का चुनाव होता है, और जो ये सदस्य होते हैं ये सदस्य मनोनीत भी हो सकते हैं और निर्वाचित भी हो सकते हैं। मनोनीत कितने होंगे? टोटल सदस्यों का 1/6, और निर्वाचित कितने होंगे? 5/6, और 5/6 को फिर अलग अलग भागों में हम बांट सकते हैं। ये सारे इसी के पार्ट है। अब आपसे पूछा जाए, और गहराई से सवाल बनाता हूँ यहाँ, राजस्थान में विधान परिषद का यदि गठन होता है तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? राजस्थान की विधानसभा का 1/3, राजस्थान की विधानसभा का 1/3, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 40 हो सकते हैं। तो अगर हम जैसे आंकड़ा निकालते हैं, इसमें कैलकुलेशन करते हैं, तो लगभग 66 कितने आते हैं? 66 आते हैं। अब मुझे बताओ, अगर मनोनीत होंगे राजस्थान में तो कितने सदस्य मनोनीत होंगे बताओ हैं? मनोनीत देखो, टोटल तो कितने? 66, इसमें 11 सदस्य मनोनीत होंगे। लिख लो आप, अगर कर लो या तो दूसरे पेन से लिख लो भाई। 11 मनोनीत कितने होंगे? 11। बाकी कितने बचे? तो लगभग 55। अब 55 की जगह 54 भी मिल सकता है, आपको ध्यान रखना, एक आंकड़ा पीछे हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर थोड़ी आ रहा है उसका 200 का। आप अगर 1/3 करोगे तो प्रॉपर नहीं निकलता उसका। तो यहाँ 55 कर लो आप। ये कितना हो रहा है? 55। निर्वाचित कितने होंगे? 55 सदस्य होंगे, क्योंकि राजस्थान के संबंध में पूछा जा सकता है। हालांकि राजस्थान विधान परिषद नहीं है, फिर भी कई बार मैंने एग्जाम में सवाल देखे हैं इसको राजस्थान के। 1/12 सदस्य कितने होंगे? 5। ये मतलब स्नातकों के द्वारा निर्वाचित कितने होंगे? 5 सदस्य। और माध्यमिक विद्यालय और कॉलेज के जो शिक्षक है उनके द्वारा 5। हाँ, लिख लेना भैया आप 5, मेरा तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, है ना? 5। और एक्स एमएलए वाले 22। और नगर निकाय वाले 22। और मनोनीत वाले आएंगे 11। अब काउंट करो कितने हो रहे हैं? एक आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है एक संख्या का ना, उसमें ज्यादा टेंशन मत लेना। तो स्नातकों के द्वारा 5 सदस्य आएंगे राजस्थान में, और माध्यमिक और कॉलेज शिक्षकों के द्वारा 5, और एक्स एमएलए के द्वारा 22, और नगर निकायों के लोकल बॉडीज के द्वारा 22, और टोटल निर्वाचित 55। और 55 की जगह 54 भी मिल सकता है आपको ना। और मनोनीत कितने? 11 सदस्य। और टोटल कितने आएंगे राजस्थान में? 66 आए। तो इसी के साथ ये आर्टिकल मेरी तरफ से क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।